हाँ तो बच्चों, आज पुनः मैं आपका परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज पुनः हम लोग एक नए सोच के साथ कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग और कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो चलिए इसी के साथ आपको मैं लिए चलता हूं बहुपद के अगले भाग में। अगले भाग में चल रहे हम लोग और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, क्वेश्चन यही है कि यदि यहाँ एक बहुपद है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है और इसको gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया गया है। यहाँ पर px यानी कि ये भाज्य हो गया, आपका भाज्य हो गया है आपका कितना, px³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। क्लियर। भागफल आपका दिया गया है x माइनस 2, भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है, शेषफल दिया गया है माइनस 2x प्लस 4। आपको gx से भाग देना है, यानी कि भाजक इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू 1, यह निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यहां पर भाजक निकालना होगा तो भाजक बराबर हो जाएगा आपका भाज्य जो डिविजिबल है, भाज्य माइनस शेष रिमाइंडर बाय भागफल। तो इस तरह से भाजक gx बराबर आप लिखेंगे क्या, तो भाज्य है आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस शेषफल आपका है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 बाय भागफल है आपका x माइनस 2। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 बाई x माइनस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x³ हो गया आपका x³ माइनस 3x² माइनस 3x², x प्लस x और प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, 4 बड़ा है, माइनस चिन्ह माइनस बटा में x माइनस 2। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए आप ये नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 2, हम इसे लंबी भागक्रिया द्वारा यहां पर इसे भाग देते हैं। आइए, ये आपका हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करते हैं हम लोग x माइनस 2 से। अब वही भाग देने की क्रिया जो हमने आपको बताई है, भागफल का पहला पद इसमें ज्ञात करेंगे, x से x³ को डिवाइड करेंगे, आपका हो गया x², x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे x³, x की स्क्वायर से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x²। ठीक,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। माइनस और प्लस दिया गया है तो माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा 1, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 बड़ा है, चिन्ह है माइनस, प्लस 3x माइनस 2। नाउ वी डिवाइड बाई x टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर में x से डिवीजन करेंगे तो क्या बचा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 3x में से 2 गया, x माइनस 2। अब x से x को घटाएंगे प्लस 1 हो गया। तो x में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0। इस तरह से आपको जो gx का जो मान है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपका ये कंप्लीट हुआ। क्लियर। आइए हम लोग कल का एक क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि किसी द्विघात, चलिए इसको पहले उतार लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। भाग की क्रिया दे दीजिए, आप दे दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि पहले आपको मैं प्रश्नावली 2.4 का, प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है, इसके सॉल्व करते हैं इसको। पर सबसे पहले आप त्रिघात बहुपद को समझे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर। तो यहां पर जो है x³ का जो कोफिशिएंट है a है, x² का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट c, और जो अचर पद है वो क्या है, d है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इनके शून्यक, चूंकि इनके माना कि इनके 3 शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 शून्यक है अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात के 3 शून्यक के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बाई ए, जो कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक का जो योगफल है वही फॉर्मूला यहाँ भी होता है, अल्फा जोड़ बीटा जो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाई ए। और 2 शून्यकों के योगफल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, बराबर क्या होता है, सी बाई ए। ठीक। और आपको द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, क्लियर है। अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। क्लियर है। अब इसी आधार पर हम लोग त्रिघात बहुपद को लेकर के और उनके शून्यकों में संबंध स्थापित करते हैं। उनके यदि शून्यक दिए गए हैं, आपको भी शून्यक ज्ञात नहीं करना है, शून्यक दिए गए। शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है, तो एक शून्यक निकालने के बाद, एक शून्यक ट्रायल एंड एरर मेथड से आप कोई भी मान 0 लेकर के 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह से लेकर के ट्रायल एंड एरर मेथड से एक शून्यक निकाल लेंगे। मान लीजिए कि एक शून्यक आ गया x बराबर 1 आ गया, तो जो x -1 होगा उस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब x -1 से आप उस त्रिघात बहुपद में भाग करेंगे
तब आपका एक द्विघात बहुपद आ जाएगा भागफल के रूप में, और द्विघात बहुपद जो है भागफल के रूप में, और उसको फैक्टराइज कर देंगे, आपको शेष दोनों शून्य निकल जाएंगे। चलिए इस पर हम आधारित क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 में करते हैं। क्वेश्चन है आपका बाय द एक क्वेश्चन है 2.4 में कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ पहला का एक क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 शून्य का है आपका, इसका शून्य दिया गया है इसका कि 1/2 है, 1/2 है, 1 है और -2 है, 1/2 है, 1 है और -2 है। सबसे पहले यहाँ पर हम a का मान क्या देखते हैं, यहाँ a बराबर क्या है 2 है, b का मान कितना है 1 है, और c की वैल्यू क्या है -5 है, और d की वैल्यू क्या है 2 है। a बराबर 2, b का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है 1, और c का मान जो है x का जो कोफिशिएंट है c का मान क्या होगा -5, और जो अचर पद है वो d होगा। क्लियर। अब हम अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा निकालते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। यहाँ अल्फा ये है, ये हो गया आपका बीटा, और ये हो गया आपका गामा। एक मान को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, एक को गामा मान लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 1/2 प्लस 1 प्लस -2। इसको जोड़ने की साधारण क्रिया करते हैं, 2 एलसीएम हो जाता है, ये बचा 1 प्लस 2 × 2 और -2 का 4। क्लियर। तो 1 और 2 क्या हुआ 3 -4 बट्टे में 2, 3 - 4 कितना हो गया -1/2, -1/2। तो ये माइनस तो आपका भाई फॉर्मूला हो गया माइनस, और एक किसका कोफिशिएंट एक क्या है तो b है, तो ये -b, और बाई 2 किसका मान है तो a का। तो ये क्या हो गया अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। चलिए अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान है 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान है ×1 जोड़ 1 इंटू गामा का मान है -2, ठीक है, प्लस -2 इंटू अल्फा, अल्फा का मान हो गया 1/2। आई ये हो गया आपका 1/2 -2, और ये -2/2। ये आपका क्या हो गया 2 का एलसीएम 2 हुआ, ये -1 -2 2 जा 4 -2, यानी कि 1 -6/2, यानी कि 1 - 6 यानी कि -5/2, -5/2। देखिए -5 किसका मान है तो c का मान है, तो यहाँ पर -5 का मान क्या हो जाएगा c बटा में a का मान कितना हो जाएगा 2, a का मान क्या हो गया 2, ठीक है। आइए इसी तरह से हम लोग निकालते हैं अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देखते हैं। अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/2। तो -2 क्या है भाई तो माइनस हो गया बाय फॉर्मूला, और 2 किसका मान है यहाँ पर d का मान है, d/2 क्या है a है, ये क्या हो गया a हो गया। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा इज इक्वल टू c/a, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। चलिए आप इसको नोट कर ले। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल प्राप्त करना है, और दिया क्या गया आपको शून्यकों का योग। यदि शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग
तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, 2 -7 और -14 है। इसका अर्थ है कि यदि आपको अल्फा बीटा गामा यदि दिया गया हो और कहा जाए कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, तो आप उनके फॉर्मूला को लेकर के आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए, यदि हमारे पास दिया गया है, माना कि त्रिघात बहुपद जो है, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक जो दिए गए हैं, शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, तो यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है उनके शून्यकों का योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है 2। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा, आइए यहां पर देखते हैं, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्य को एक साथ लेकर के उनको गुणा किए हैं और उनका योगफल वो मान दिया गया है -7। और एक चीज और दिया गया है आपका, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया गया है -14। क्लियर? तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a बराबर ये 2 को 2 बटा, यानी कि अब 2 को माइनस के रूप में यदि लिखना होगा तो -2/1 लिख देंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, तो ये हो गया -7/1। अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a होता है, तो ये हो जाएगा -14/1। हियर दिस इज क्लियर, यानी कि यहां पर यह क्लियर है। क्या क्लियर है कि स्पष्टता आप देखते हैं, स्पष्टता a का जो वैल्यू है आप क्या मानते हैं, a का वैल्यू क्या हो गया 1, a बराबर हो गया 1, -b बराबर -(-2), तो b के जगह पर क्या है -2 है, b का मान हो गया -2, c बराबर हो गया -7 और d बराबर हो गया -d बराबर -14, इसलिए d = 14 हो गया। अब त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब a की जो वैल्यू है आप 1 रखते हैं, तो 1 × x³, b की वैल्यू -2 है तो -2x² प्लस c की वैल्यू -7 है तो -7x, और प्लस d की वैल्यू क्या है 14 है। अब जो आपका पॉलिनोमियल हुआ वह हुआ x³ - 2x² - 7x + 14। क्लियर हो गया? चलिए इसको उतारिए, आप नोट कीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक x³ - 3x² एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। क्वेश्चन देखिए कि x³ - 3x² बहुपद है आपका, बहुपद है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के। अब मान लीजिए त्रिघात बहुपद है कि 3 शून्यक दिए गए कि 3 शून्यक आपको है a - b, a और a प्लस b है, तो a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए हम ज्ञात करते हैं। x³ बहुपद क्या है, मान लीजिए बहुपद px में दिया गया है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आपका है। आप जानते हैं यहां पर इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू a - b, बीटा बराबर a और गामा बराबर ले लेते हैं a प्लस b। गामा बराबर आपने ले लिया a प्लस b।
इसमें आप a का मान क्या है, यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ b बराबर क्या है -3 है, यहाँ c बराबर क्या है 1 है, और d बराबर क्या है ये 1 है। यहाँ पर a माइनस बी, a और a प्लस बी इस एस बी से भिन्न है ये। आइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बाई फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, जोड़ बीटा का मान क्या है a, और जोड़ गामा का मान क्या है a प्लस बी बराबर माइनस बी कितना है, तो माइनस हो गया, b की वैल्यू -3 है, तो -3 बाई a की वैल्यू 1 है। ये -b और +b कैंसिल, a यानी कि 3a बराबर -3 इस, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a बराबर 3/3 यानी कि 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। चलिए अल्फा बीटा और गामा लेकर चलते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फा बीटा गामा का मान हो गया -d/a। तो अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, और बीटा का मान क्या है a है, और गामा का मान क्या है a प्लस बी बराबर -d। तो d का मान 1 है, तो -1/1। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू यहां से हम रख देते हैं, पुट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन, यहां चूंकि a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, a की मान क्या आ गया 1 आ गया, और a की वैल्यू यहां रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस b इंटू 1, a की वैल्यू क्या है 1 है, और ये आपका a प्लस बी, तो 1 प्लस बी बराबर -1। अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया -1। क्लियर, या 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, या माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, यानी कि माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस कैंसिल, इसलिए b बराबर √2। क्लियर, b स्क्वायर बराबर 2, इसलिए b बराबर √2। प्लस माइनस की रूट जो होता है प्लस माइनस में होता है, इसलिए b का मान ±√2। तो इस तरह से आपका a का जो वैल्यू हो गया a बराबर 1 और b बराबर ±√2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3, यानी कि अल्फा का मान लीजिए कि 2 + √3 है, और बीटा का मान 2 - √3 है। अब हो गया आपका अल्फा का मान है 2 + √3, चूंकि दो शून्य दिए गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुपद है x⁴ यानी कि 4 घात का बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 4 होगी। अब जब इनके शून्यकों की संख्या 4 होगी और दो शून्य दिए गए 2 प्लस माइनस, एक +√3 हो गया और एक हो गया -√3, तो दो शून्य दिए गए हैं। तो इस दो शून्य से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस दो शून्य से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + √3 और जोड़ 2 -√3, √3 कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया 4। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, यानी कि माइनस इंटू -4/1। देख लिया आपने। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो 2 + √3 इंटू 2 -√3, तो a + b इंटू a - b, c/a बराबर 2 दूनी का 4 -3। क्लियर, a² - b², 2² - √3² हो गया।
तो अब ये c बाई ए हो गया 2 दूनी के 4 माइनस 3, यानी कि c बाई ए बराबर 1/1। इस तरह से यहाँ पर स्पष्टतः आप ध्यान दीजिएगा कि a का मान जो है 1 है, a का मान 1 है, b का मान -4 है, b का मान -4 है और c का मान क्या है 1 है, c बराबर 1 है। तो ये अल्फा और बीटा जो 2 जुड़ √3 2 माइनस √3 जो दिया गया है, इससे जो द्विघात बहुपद बन रहा है उस द्विघात बहुपद का a का मान 1 होगा, b का मान -4 होगा और c का मान क्या होगा 1 होगा। अब द्विघात बहुपद क्या होता है भाई? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। आपको पहले ही बताया जा चुका है। a का मान 1 x² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है? अब इस x² माइनस 4x प्लस 1 से यह जो पॉलिनोमियल है यह डिविजिबल है। तो आइए अब हम इससे भाग देकर देखते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 1 से ये जो चार घात का जो पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में डिवाइड करते हैं। आइए भागफल को हम इसके ऊपर लिखते हैं। x² से x⁴ को डिवाइड करेंगे, x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे, आपका होता है x², क्योंकि 4 को x में से 2x कट गया, बचा कितना 2। तो यहाँ लिख दिया हमने x²। अब x² से x² में मल्टीप्लाई करते हैं x⁴ को, x² में -4x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x³, x² में +1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +x²। ठीक, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब -6x³ और +4x³ है तो माइनस प्लस है तो आप क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, तो -6x³ यानी कि -2x³। क्लियर? और ये माइनस और माइनस दोनों साइन माइनस में है, यहां ध्यान दीजिए दोनों क्या है माइनस में है, तो हम इसको जोड़ने की क्रिया करेंगे। तो 26x² और 1x², तो 26x 27x² माइनस 27x² प्लस 138x और -35, आप यहां नोट कर देते हैं। अब x² और भाग की जो दूसरा पद है, भागफल का दूसरा पद निकालते हैं। तो भागफल के दूसरा पद निकालने के लिए x² से -2x³ में भाग करते हैं, तो -2x³ में x² से भाग करते हैं, तो क्या आता है मेरा, x² से भाग करेंगे तो -2x हो गया। और -2x में x² को गुणा करते हैं तो -2x³, माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8x² -2x। अब माइनस माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब 27x³ और 8x³ दोनों माइनस में है तो जोड़ने की क्रिया की जाती है, और 27 और 8 कितना हो गया 35x², 138 और 2 प्लस 140x -35। ध्यान दीजिएगा x² से 35x² को कटाना है तो 35x² में x² से भाग करेंगे, क्या बचा 35। तो अब आप यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि भागफल है, भागफल का तीसरा जो पद होगा तो वो क्या होगा 35, सॉरी क्या होगा 35। अब 35 में x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35x², 35 में -4x को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, माइनस क्या हो गया माइनस। अब यहां पर -35x² है तो आप यहां पर -35 लेंगे, तो -35x² तो -35x², -35 में -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा प्लस। 35 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 4 जा 140, 140x, -35 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35।
चलिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब आपने देखा कि जो ये 4 घात का जो बहुपद है इसको द्विघात के 2 बहुपदों को मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं कि x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इज इक्वल टू आपको होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो अब बच्चों यहां ध्यान देने की बात है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने प्राप्त किया है इन 2 शून्यकों से, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से प्राप्त किया है। अब यहां पर अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ करके आप शेष जो 2 शून्य हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को तोड़ते कैसे हैं। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x को माइनस 7x प्लस 5x में तोड़ देते हैं, 7 5 35 और 7 में से 5 गया 2 और माइनस ये हो गया 35। अब यहां से आप देखते हैं क्या, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7, क्लियर, यानी कि ये हो गया आपका x माइनस 7 इंटू x प्लस 5। अब शेष दो शून्य है, शेष 2 शून्य का आपका माइनस 7 है तो प्लस 7 और प्लस 5 है तो माइनस 5। इस तरह से शेष शून्य का आप लिखते हैं शेष शून्य इक्वल टू 7 और माइनस 5। क्योंकि x माइनस 7 का शून्य क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और x प्लस 5 का शून्य क्या हो जाएगा, माइनस 5। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी पढ़ाई की तरफ निरंतर अग्रसर होते रहिए, क्योंकि अग्रसर होना, निरंतर होना और कंटिन्यूअस ही पढ़ाई का एक अच्छा जो है तरीका माना जाता है। यदि आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे और आपकी धारा टूट जाएगी तो आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो रोज रोज देखें, एक चैप्टर को, एक वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपको नई नई बातें उसमें सीखने को मिल सकती है। चलिए हाँ, मेरे अगले वीडियो की तरफ आप ध्यान देंगे। कल जो है इसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है कि आपका टेस्ट का पेपर तैयार करके मैं आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, शेयर करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए ताकि आपके यहाँ अच्छा से अच्छा वीडियो और जाता रहे और अच्छे अच्छे जो है नॉलेज लेकर हम आते रहे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।